प्यारे बच्चों, इस चैनल पे आपको नंबर 1 कंटेंट मिलेगा जो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के साथ साथ तगड़ा करने में मदद करेगा। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, लेट्स गो। हे एवरीवन, दिस साइड अशोक महला। गाइस, होप यू आर फिट एंड फाइन। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपना एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.5 पढ़ते हैं और मैं ये उम्मीद लगाकर चल रहा हूँ आपने पहले 4 एग्जाम्पल 1.1 to 1.4 अच्छे से देख लिया होगा। अगर उनमें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका रिप्लाई करता हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एग्जाम्पल 1.5 पकड़ते हैं, इसको अच्छे से इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, इसका कंसेप्ट जानने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। दूसरी बात प्यारे बच्चों, आज मैं इसका पूरा डिटेल्ड मेथड पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से इसके सारे कंसेप्ट समझाऊंगा और आप लोग को समझ में भी आएगा वो, राइट ना। बट इसके बाद इस सवाल को सोल्व करने का एक ऐसा मेथड है जो चुटकुलियों में हो जाता है। उसकी मैं 3 मेथड आपको बताऊंगा, 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 3 मेथड आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। उनको फिर आप देखिएगा, एकदम से आपको मजा ही आ जाएगा, ठीक है। तो कितने मेथड है? वो 3 मेथड है, बट वो इस वीडियो के बाद आप उसका वेट करना होगा। इसी वीडियो में मैं वो 3 ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ, इसमें मैं पूरा डिटेल में कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद ट्रिक वाला वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, ठीक है। वहां पर देखोगे तो एकदम से सॉल्व हो जाएगा सवाल, बट ट्रिक जानने से पहले प्यारे बच्चों ध्यान रखना, कंसेप्ट आना चाहिए। तो आज कंसेप्ट सीखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं सवाल क्या कहना चाहता है। तो देखिए, यहां पर उसने बोला कंसीडर 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3 ईच इक्वल टू Q। वो सामने से हेल्प कर रहा है। तो चलिए प्यारे बच्चों, वो क्या कहते हैं, Q1 Q2 Q3 किसके बराबर है? वो Q के बराबर है, वो सामने से बोल रहा है। ईच इक्वल टू Q एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और उसकी साइड कितनी है भाई? L है। ये वर्ड बहुत जरूरी है, क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर कहानी किसी और ट्रायंगल की होती तो ये कंसेप्ट पूरे का पूरा चेंज हो जाता। आगे क्या कहते हैं, व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज Q। जो चार्ज Q यहां रखा है विद द सेम साइन एज Q। जो साइन आपने इस Q का पकड़ा है वही इसका पकड़िए। अगर इसको -Q से लिख रहे हो तो कैपिटल Q को -Q, अगर आप इसको प्लस से खेल रहे हो तो कैपिटल Q को भी प्लस के साथ खेलना है। तो सर आप कौन सा यूज करेंगे? नेगेटिव पॉजिटिव? भाई मैं पॉजिटिव बंदा हूं तो पॉजिटिव चार्ज यूज करूंगा। अगर आपको नेगेटिव करना है तो इट्स ऑल अप टू यू। कहते हैं स्मॉल Q को अगर आप प्लस से कर रहे हो तो कैपिटल Q को भी प्लस से रिप्रेजेंट करो। प्लेस्ड एट द सेंटरोइड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट कर लीजिए ये वर्ड भी। सेंटरोइड ऑफ एन ट्रायंगल, ऑफ द ट्रायंगल एज शोन इन फिगर, वो फिगर में दे रखी है। तो देखिए, इस सवाल का मर्डर करते हैं, पहले बहुत अच्छे से समझते हैं क्या कहना चाहते हैं। यहां पर प्यारे बच्चों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिए जिसकी साइड कितनी है भाई? साइड उसने दे रखी है L, ठीक है, ये समझ गए हम। साइड कितनी दे दी? L। तो मैं इसको चलिए लिखता जाता हूं सो दैट आपको समझ में आए चीजें, है ना। इसकी साइड कितनी दे दी भाई? ये साइड L है, ये साइड भी L है और ये साइड भी उसने हमको पूरी कितनी दे दी है दोस्तों? L दे दी है, ठीक है। और सभी चार्ज A B C, जो Q1 A पर Q1 रखा, B पर Q2 रखा और C पर Q3 रखा, इनका वैल्यू कितना दिया उसने? Q दिया है। वो ये सामने से रिप्रेजेंट भी कर रहा है, राइट ना। ये यहाँ पर वो दिखा रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पर वो क्लियरली आपको दिखा पा रहा है, ये देखिएगा Q1 की वैल्यू Q, Q2 की वैल्यू Q और Q3 की भी वैल्यू Q, ठीक है भाई। आगे क्या कहता है, अब दोस्तों समझना बहुत जरूरी है। यहां से हमको क्या पता चला, एक तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके सभी एंगल कितने डिग्री के होंगे? ये 60 डिग्री का होगा। ये एंगल भी कितने का होगा? 60 डिग्री का पूरा। ये एंगल भी कितने का होगा? 60 डिग्री का। तो मैं ये पॉइंट लिख देता हूं क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में तो आपको कर कर दिखाना है यार, वहीं पर कहानी बनेगी, है ना। स्टेप 1, जैसे मैं आपको करके दिखाऊंगा ऐसे ही करना, आपके मार्क्स कटेंगे ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। स्टेप 1, यहां से हमको क्या पता चला, AB इक्वल टू BC, BC इक्वल टू AC कितने के बराबर है भाई? L के बराबर है। अब दोस्तों कहानी समझना, ये सवाल फिजिक्स से कम है, मैथ से ज्यादा है, कैलकुलेशन सिखाना चाहता है। इसका यूज हम अगले चैप्टर्स में फिर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सर बताइए ना, देखो यहां पर अपने को इस जो चार्ज है Q, इसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करनी है ना। यहां लिख देता हूं मैं कि इसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करनी है, कैपिटल Q को, जो कहां रखा है? सेंटरोइड पर रखा है, ठीक है, किसके? इक्विलेटरल ट्रायंगल के। इसके ऊपर हमें क्या करनी है? फोर्स कैलकुलेट करनी है इस चार्ज के ऊपर, जो कहां रखे हैं? O पर रखा गया है, बिल्कुल सर। अब यहां पर फोर्स किसकी हेल्प से निकालते हो? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है? वो कहता है K
Q1, इसको ना थोड़ा सा प्रिसाइजली करते हैं ना, यहाँ पर लिख देता हूँ F इक्वल टू K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। ये कूलम्स लॉ होता है, बिल्कुल सर। कूलम्स लॉ की खासियत क्या होती है? पॉइंट चार्ज के ऊपर लगता है। दूसरा जो फोर्स लगती है वो लगती है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज, जो चार्ज लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं उनके ऊपर लगती है। ठीक है सर, क्या कहना चाहते हो? ध्यान से समझना, यही कृपा छिपी हुई है यहां पर प्यारे बच्चों। अगर देखा जाए, थोड़ा समझना, ये डिस्टेंस चाहिए होगी या नहीं चाहिए होगी? बिल्कुल, क्योंकि जो चार्ज ए पर रखा है, इस क्यू पर फोर्स किधर लगाएगा? नीचे की साइड लगाएगा, ये ऐसे फोर्स लगाएगा। बिल्कुल, मतलब कि हमें किसका पता होना चाहिए फिर? AO का पता होना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे ही जो चार्ज B पर रखा है Q2, वो जो चार्ज O पर रखा है वो किधर फोर्स लगाएगा? वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज ऐसे लगाएगा या नहीं लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा सर। मतलब कि हमें फिर क्या होना चाहिए भाई? इसका सीधा सा मतलब ये हुआ, हमें BO का पता होना चाहिए, है ना? या तो हमें किसका पता हो, यहाँ लिखता हूँ, या तो हमें AO का पता हो। इसको ऐसे नहीं लिखा जा रहा है, 1 मिनट दीजिएगा। या तो हमें किसका पता हो दोस्तों? या तो हमें AO का पता हो, या हमें OB का पता हो, या हमें OC का पता हो, क्योंकि सेम डिस्टेंस की सेम दूरी पर है ये, है ना? तो अब हम क्या काम करते हैं, हम या तो हमें इसका पता हो, जस्ट ए मिनट, ये, या तो हमें इस डिस्टेंस का पता हो। अगर इनमें से हमें किसी भी एक का पता है तो अपना काम चल जाएगा, है ना? अब कैसे चार्ज है? प्लस चार्ज है। प्लस प्लस क्या करते हैं? दुश्मनी करते हैं, रिपल करते हैं, है ना? तो ये कैसा चार्ज है प्यारे बच्चों? समझना, यहाँ पर जो मेरे पास ये चार्ज है Q और ये है प्लस Q, दोनों प्लस प्लस है, तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेगा। इसका फोर्स का डायरेक्शन इधर बनेगा। अब इसका डायरेक्शन मैं पहले बनाकर यहाँ छोड़ देता हूँ, ये F3 हो जाएगा, है ना? बिल्कुल सर। तो ये क्या हुआ? ये हुआ F1, ये क्या हुआ अपने पास F2, और ये क्या हुआ अपने पास F3। कहानी समझो, ये कैसा चार्ज? प्लस, ये कैसा चार्ज? प्लस। प्लस प्लस रिपल्सन, दुश्मनी, तो इसकी दुश्मनी यहाँ पर आई, है ना? इधर डायरेक्शन आई। ऐसे ही ये कैसा चार्ज? प्लस, और ये कैसा? प्लस। प्लस प्लस दुश्मनी, इसकी ये यहाँ पर रिपल्सन आएगी। ये कैसा? प्लस, और ये कैसा? प्लस, तो इसकी फोर्स इधर आई। समझ गए? बिल्कुल सर, फोर्स का खेल हम समझ गए। कैसे निकाली? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो रिपेल करेगा। क्लियर है सर? ये चीज, ये कहानी समझ में आ रही है। तो प्यारे बच्चों, या तो आपको AO का पता हो, ये दूरी आप जानते हो तो काम चल जाएगा, या आप ये जानते हो तो भी काम चल जाएगा, और या ये जानते हो तो भी काम चल जाएगा। बट दिक्कत क्या है? तीनों में से कोई सी भी हमारे पास नहीं है, तो हमें ये निकालनी आनी चाहिए। या तो मैं AO निकालूं, या OB निकालूं, या OC निकालूं। सर AO कैसे निकालोगे? समझो ध्यान से, डायग्राम समझो बस, है ना? तो यहां पर ये मेरे पास AD है भाई, बिल्कुल है सर। अगर यहां से मैं क्या काम करूं, पूरा AD का पता कर लूं, और इस AD में से जो OD है इसको बाहर निकाल दूं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? AO मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल। मतलब सर क्या कहना चाहते हो? समझो, मैं ये कहना चाहता हूं, जो प्यारे बच्चों, ये पूरा जो AD है, AD का अगर मेरे को पता चल गया, और फिर मैं किसका पता लगा लूं? मैं पता लगा लूं OD का, है ना? मैंने किसका पता लगाया? AD का पता लगा लिया। AD में से मैं किसको माइनस कर दूं? OD को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास AO आ जाएगा। बिल्कुल। क्या कह रहे हो सर? एक बार बताओ। मैं कहता हूं, अगर मेरे को AD का पता चल गया, और मैं किसका पता कर लेता हूं? OD का भी पता कर लेता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? AO आ जाएगा। सर कैसे आएगा? देखो, मेरे पास AO निकालने का तरीका क्या होगा? AD में से मैं किसको माइनस कर दूंगा? OD को माइनस कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा? AO मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ये चीज समझनी है, इस चीज को हम दिमाग में रखते हैं, है ना? मेरा पहला काम क्या है? AD का पता लगाऊं। फिर दूसरा काम क्या है? OD का पता लगाऊं। फिर मैं क्या काम करूंगा? AD में से किसको माइनस कर दूंगा? OD को माइनस कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? AO मिल जाएगा। ठीक है सर। अब पता करेंगे तो कैसे? इसको पता करने के दो तरीके। पहला तो मैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से करके दिखाऊं, दूसरा तरीका सेंटरोइड। दोनों मेथड यहां समझाऊंगा, पहला बट ट्रिग्नोमेट्री से समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो आपका दिमाग खोल देगा, वो आपको समझाएगा कहां पर कौन सा रेशो यूज करना चाहिए। ठीक है सर? बिल्कुल। तो जो अब ये कहानी सुनाई, अब मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूं, ठीक है? सिंस, यहां लिखता हूं, सिंस ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, लिख देता हूं, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बिल्कुल सर, आप सही बोल रहे हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल A, एंगल B और एंगल C वो कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री के। प्यारे बच्चों, एक बहुत बढ़िया बात, AD क्या है?
एडी है मीडियन, एडी है मीडियन, बट सर मीडियन, हाँ समझो ध्यान से, वर्ड पकड़ना है। एडी इज द मीडियन ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल, बट अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल हो, ये याद रखना है, ठीक है। एडी क्या है, मीडियन है, किसका, इस ट्रायंगल का। मीडियन थर्ड साइड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। मीडियन थर्ड साइड को लिख लेता हूं मैं, ये लाइन भी लिख देता हूं, याद कर लो इसको, किस नाम से लिख देता हूं, याद कर लो, क्या याद कर लो, मीडियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मीडियन थर्ड साइड को परपेंडिकुलरली, ये थोड़ा सा राइटिंग की इशू आ रही है, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। थर्ड साइड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल हो। ये कंडीशन है भाई, क्या कंडीशन है सर, वो ट्रायंगल इक्विलेटरल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वो ट्रायंगल इक्विलेटरल होनी चाहिए। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, है ना। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है कौन सी साइड को, थर्ड साइड को, कब, जब कैसी हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। अगर ऐसा नहीं है फिर ये कहानी नहीं होगी, ठीक है। अब देखना, जो एंगल ये 60 डिग्री का है दोस्तों, ये कितने का हो जाएगा, इधर ये 30 डिग्री का होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये भी कितने का होगा भाई, ये भी 30 का होगा, बिल्कुल सर, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ठीक है। यहां से अगर ये जो मीडियन है, जो थर्ड साइड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, जो ये मैंने लाइन लिखी है, मीडियन थर्ड साइड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो इसका फायदा क्या होगा, ये पूरी लेंथ बीडी कितनी दे रखी है भाई, बीडी तो हमको पूरी दे रखी है, एल है ना, बीडी लिख देता हूं हमारे पास, देखिए ना, ए बी बी सी ए सी कितने के बराबर है, एल के बराबर है। ये बी सी कितने के बराबर है, एल के बराबर है। अगर ये मीडियन थर्ड साइड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर बी डी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा L/2। बिल्कुल सर, इसमें तो कोई शक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये कितना हो गया, ये हो गया L/2। ऐसे ये कितना हो गया, इधर से ये भी हो गया L/2। कहानी समझ में आ गई, बिल्कुल सर। अब हमारा काम क्या है, इस AD को खोजना और फिर OD को खोजना, फिर उसमें से उसको माइनस कर देंगे तो हमको AO मिल जाएगा। जैसे ही AO मिलेगा उतना ही OB है और उतना ही OC है, सवाल खत्म फिर, ठीक है, क्योंकि मैथ ज्यादा है इस सवाल में, ठीक है। तो मेरे को ये ट्रायंगल देखना जो मैं अभी बना रहा हूं, ये ट्रायंगल देखो, ठीक है, बिल्कुल सर। मेरे को क्या चाहिए दोस्तों, ध्यान से समझना, मेरे को चाहिए AD, है ना, ये चाहिए मेरे को, है ना। इसको मैं थोड़ा सा प्रिसाइजली ड्रॉ करता हूं, ये देखना, ये ट्रायंगल ABD ये चाहिए। ये एंगल है 30 डिग्री, ये है 90 डिग्री, बिल्कुल यही है सर। जिस साइड पर कंसर्न एंगल होता है और 90 डिग्री बना होता है, वो होता है आपका बेस, मतलब कि AD क्या हो गया आपका बेस, ठीक है। और बेस का रिश्ता किसके साथ होता है, कोस। याद रखना, बच्चा यही उलझा रहता है, कब साइन लेना है, कब कोस लेना है, कब टेन लेना है। तो याद रखो, जब कभी भी कोस, मतलब आपको बेस चाहिए, हमेशा कोस के पास जाओ, वो बहुत अच्छा दोस्त है आपका, आपकी मदद करेगा बेस निकालने में। अगर आपको परपेंडिकुलर चाहिए तो दोस्ती किसके साथ करो, साइन के साथ, हट जाओ कोस से। हमें परपेंडिकुलर चाहिए तो परपेंडिकुलर की दोस्ती किसके साथ होती है, साइन की दोस्ती परपेंडिकुलर के साथ होती है, तो साइन के पास जाओ, वो मदद करेगा। अगर साइन जवाब दे देता है, परपेंडिकुलर निकालने में मदद नहीं करता है, तो टेन के पास जाओ, वो सब बीमारियों का इलाज कर देता है, ठीक है। ठीक है सर, समझ गए। अब यहां से इस ट्रायंगल में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत आराम से समझा रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है यार, है ना। BA, ये जो मैंने बनाया ABD, ये ट्रायंगल दिख रही है ना, इसमें ये हो गया कंसर्न एंगल 30 डिग्री, ये हो गया 90, तो AD क्या हो गया, बेस हो गया। बेस का रिश्ता कोस के साथ और हमें AD ही चाहिए, तो इसका मतलब हमें कोस के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, तो क्या हुआ देखो, कोस 30, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना हुआ भाई, बेस हुआ AD और हाइपोटेन्यूज कितना है AB। तो यहां से AD कितना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा AB कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता है ना। AB कितना है, AB तो आपको बताया हुआ है, वो कितना है, L है, तो लिख दीजिए AB L कोस 30 √3/2, है ना। तो AD हमको कितना मिल गया दोस्तों, √3/2 L, ये मिल गया। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब पहला काम
डायग्राम को समझना था और हमें एडी का कैलकुलेशन करना था। एडी क्या था, ए बी डी ट्रायंगल में जो ये ट्रायंगल मैंने बनाई, ये जो ट्रायंगल मैंने बनाई, इस ट्रायंगल में एडी मेरे पास था बेस। बेस का रिश्ता किसके साथ होता है, कोस के साथ, है ना। और जिस साइड पर कंसर्न एंगल होता है और 90 डिग्री होता है वो बेस होता है। तो एडी हमको क्या मिल गया, बेस, है ना। बेस का रिश्ता कोस के साथ, उसका सहारा लिया, ये कितना है 30 डिग्री, कोस 30 क्या हुआ। अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना हुआ एडी, हाइपोटेन्यूज कितना हुआ AB। तो इसका सहारा करके मैंने ये कैलकुलेशन यहाँ पर आपको करके दिखा दी। ठीक है सर, अब क्या खोजना है, अब इसमें आपका दिमाग चेक करना चाहता हूं मैं। अब आप मेरे को बताओ, ये ट्रायंगल है ये वाली BOD, क्योंकि मेरे को अब क्या चाहिए, OD चाहिए ना, है ना। तो ये साइड है अब, ठीक है ना। बिल्कुल सर आप सही बोल रहे हो, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए OD, ये चाहिए। अब इसको कैसे निकालोगे सर, ये क्या चीज़ है, ये समझ नहीं पा रहे हैं। देखो प्यारे बच्चों, मैं समझा देता हूँ। ये एंगल कितने डिग्री का भाई, पूरा अगर ये 60 डिग्री का है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, अगर ये पूरा कितने का है 60 डिग्री का, तो ये इतना कितने का होगा भाई, 30 डिग्री का होगा या नहीं होगा। बिल्कुल सर। तो दोस्तों प्यारे बच्चों, BOD में ये देखो, ये क्या हुआ, कंसर्न एंगल, है ना। सॉरी, ये हुआ 90 और ये हुआ कंसर्न एंगल। तो BD क्या हो गया, BD तो इस बार बेस हो गया। और OD क्या हो गया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का रिश्ता किसके साथ, साइन। साइन क्या होता है, देखो अब समझना ध्यान से। मैं इस ट्रायंगल को, कौन सी ट्रायंगल को, इसको लेकर जा रहा हूं, इस ट्रायंगल को, ठीक है। इस ट्रायंगल को निकाल रहा हूं आगे, नेक्स्ट पेज पर देखना। मैंने इसको निकाला यहां पर, बहुत अच्छे से समझना, है ना। तो दोस्तों देखो, ये मेरे पास क्या है, ये है O, ये है मेरे पास B, ये है मेरे पास D। ये लेंथ आपको दे रखी है L/2, है ना, बिल्कुल। और ये कितने का दे रखा है, ये 90 का दे रखा है, और ये कितने का दे रखा है 30 डिग्री का। ठीक है सर। तो मेरे पास अब जो ये साइड है, ये क्या हो गई, ये तो बेस हो गई, बिल्कुल। ये तो हो गया अपना क्या, बेस, है ना। ये तो क्या हो गया अपना बेस। इसको मैं लिख देता हूँ, है ना। यहाँ पर समझना थोड़ा सा, जस्ट ए मिनट। यहाँ पर जो समझने वाली चीज है मेरे प्यारे बच्चों, पेंसिल हाँ रुक गई थी, चलना बंद कर दिया था, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या हुआ, ये तो अपने पास क्या हो गया, बेस, है ना। इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ये हो गया अपने पास क्या, बेस। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। अब अगर मैं साइन की हेल्प लूं, देखना क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर OD और हाइपोटेन्यूज कितना हुआ, BO। ठीक है सर, मैं जानबूझकर आपको समझा रहा हूं, देखना क्या गलती होगी। OD इक्वल टू OB साइन 30। OB तो आपको पता ही नहीं है भाई, इसका तो पता ही नहीं है, इसका तो हमें पता ही नहीं है कितना है। इसी के ऊपर तो हमारा सारा खेल रुका हुआ है। मेरे को अगर क्या पता चल जाए, अगर मेरे को AO पता चल जाए, OB पता चल जाए, OC पता चल जाए, तो मेरा काम हो जाएगा। मैं ये कैलकुलेशन क्यों करूंगा, ठीक है ना। तो साइन से क्या गड़बड़ आई, साइन से गड़बड़ ये आई, OB मिल गया, तो OB को तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे सर। फिर अब हम क्या करें भाई, अभी तो समझाया है। साइन का रिश्ता किसके साथ होता है, परपेंडिकुलर। अगर साइन नहीं मदद करता तो परपेंडिकुलर किस फॉर्मूले में आता है, किसके T रेशो में आता है, वो आता है 10, है ना। बिल्कुल सर। तो हम क्या काम करते हैं, देखते हैं। अगर मैं 10 30 लूं, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हुआ भाई, OD, बेस कितना हुआ भाई, BD। क्या काम चल गया, चल गया भाई, चल गया। BD 10 30 मिल गया ना, है ना। मैं जानबूझकर आपको ऐसे करके दिखा रहा हूं, क्यों करके दिखा रहा हूं, सो दैट आपका दिमाग खुले। जब दिमाग खुलेगा तो वो अपने आप दौड़ेगा, अपने आप काम करेगा, है ना। यही हमें सीखना है यार, है ना। BD कितना हुआ है अपने पास, L/2 आया हुआ है। और 10 30 कितना है भाई, वो है 1/, कितना होता है 10 30, 1/√3 होता है, राइट ना, याद रखना। यहां से हमको कितना मिल गया, 2√3 मिल गया। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 2। बिल्कुल सर, अब तो सर आसान हो गया काम। हाँ बिल्कुल हो गया। क्या सर, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। क्या, हमें AD भी पता चल गया, OD भी पता चल गया। अब हम क्या काम करेंगे, अब हमें AO चाहिए। तो AD में से मैं क्या काम कर दूं, OD को माइनस कर दूंगा, है ना। तो जैसा मैंने यहाँ पर समझाया था ना, ये चीज समझाई थी यहाँ पर, है ना। तो मैं क्या काम करूंगा दोस्तों, यहाँ पर मैं क्या खेल खेलूंगा, AD मेरे को पता चल गया, मेरे को OD का भी पता चल गया, है ना। जब मेरे को ये पता चल गया तो मैं क्या काम करूंगा, AD इक्वल टू क्या करूंगा, माइनस
AD माइनस OD, जब ये पता करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, AO मिल जाएगा, या नहीं पता चलेगा? बिल्कुल। तो इसी चीज को मैं यूज करता हूं और अपना OA निकाल लेता हूं। ठीक है, यहां पर निकालते हैं। क्या करेंगे, इन ट्रायंगल में सारा आपको अच्छे से लिख के बता दे रहा हूं सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। कौन सी ट्रायंगल, BOD। ये चलिए इसको सीधा सीधा ही लिख लेते हैं, इसकी इतनी जरूरत भी नहीं पड़ेगी अपने, इसको सीधा सीधा निकाल लेते हैं ना इसमें, क्योंकि बहुत सारा फिर वीडियो का लेंथ हो जाएगा। आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरे को AD मिल गया है, AD मिल जाने के बाद मेरे को OD पता मिल गया है ना, मेरे को ये टर्म पता चल गई है ना। ये टर्म, सॉरी, इस टर्म का पता लगाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, AD में से किसको माइनस करना पड़ेगा, OD को माइनस करना पड़ेगा। ये जो AD है पूरी, ये मेरे को पता चल गई है, इसमें से OD का पता चल गया। जब AD में से OD को माइनस करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, AO मिलेगा। बिल्कुल, यहां लिख लेता हूं ये लाइन। ठीक है, क्या लिखूंगा, AO इक्वल टू AD माइनस OD, है ना। बिल्कुल, यहां लिख लेते हैं AO। AD कितना आया हुआ था, वो ये रहा है प्यारे बच्चों। कहाँ रहा है सर, ये देखिएगा, इक्वेशन 1 माना था √3/2L, √3/2L OD। सर कहाँ है OD, अभी इसको इक्वेशन 2 माना है, कितना आया है वो आया है L डिवाइडेड बाय 2√3। इसको सिंप्लीफाई आप करना जानते हैं, क्या करेंगे, LCM लेंगे। LCM लेंगे तो हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा दोस्तों, है ना। 2, मैं इसको थोड़ा जल्दी कर देता हूँ क्योंकि ये तो न्यूमेरिकल पार्ट है ना, √3L थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ बस, सो दैट जब आप इसको नोट में लिखें आपने तो आपको समझ में आए, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा √3L 2√3 माइनस L इंटू 2। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो गया, 2L √3 12 डिवाइडेड बाय 4√3, यही आएगा। ये 2√3 आप जैसा मर्जी आपको लगता है वैसा लिख लीजिए। यहाँ से जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये मेरे को मिल जाएगा क्या, इसको ये 12 √3 कितना हो जाएगा, √9, और √9 का आंसर कितना आएगा 3 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4√3। AO यहाँ से कितना मिल गया प्यारे बच्चों, 6L माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4√3। तो AO यहाँ से मिल गया क्या, 4L डिवाइडेड बाय 4√3। L से L खत्म हो गया तो यहाँ से AO कितना मिल गया दोस्तों, L/√3, है ना। ये टर्म मिल गई, क्लियर है, कितना मिल गया, L/√3। इसको मैं आगे पेज पर लेकर चलता हूँ। AO कितना आ गया अपने पास, L/√3। AO कितना आ गया, L/√3, है ना। कहाँ है ये, मैंने इसको कैलकुलेट अच्छे से सारा करके बताया है, अब आपको समझना है बस, और कुछ नहीं है यहाँ पर। तो आप क्या सीखे क्या, हमें ये पता लग गया था स्टार्टिंग से ही क्या, कि मेरा जो AO है, जो OB है, जो OC है, वो तीनों बराबर हैं बाय ज्योमेट्री। अगर मेरे को AO का पता चल गया तो मेरे को OB का भी पता चल जाएगा और OC का भी पता चल जाएगा। तो AO यहाँ लिख देता हूँ क्या आगे, AO इक्वल टू OB इक्वल टू OC बाय जियोमेट्री क्या है, बराबर है ना। तो यहां से कितना मिल गया, ये मिल गया L/√3। ये होगा फर्स्ट मेथड। किसकी हेल्प से निकाला सर, ये तो हमने निकाला ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। तो एक और मेथड होता है अल्टरनेट मेथड। क्या मेथड है वो देखिएगा, किसको निकालने का, AO को निकालने का। वो तो ऐसे हो जाएगा, चुटकियों में है वो तो, है ना। तो देखो मेथड नंबर 2 यहां लिख देता हूं, मेथड 2। इसके लिए आपको क्या याद रखना है, लिखो, सेंट्रोइड divide the median in the ratio of 2:1। सेंट्रोइड, तभी मैंने क्या करा था, तभी मैंने आपको ये हाईलाइट करवाया था, याद है ना। ये मैंने क्या करवाया था, हाईलाइट करवाया था, ठीक है ना। इसको मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूँ, इसको मैंने इसीलिए ये हाईलाइट करवाया था आप लोगों के लिए, है ना, सेंट्रोइड, क्योंकि मेरे को मेथड 2 भी समझाना था ना। तो क्या करते हैं, सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशो ऑफ 2:1। ये याद रखना है सर। इसका मतलब क्या हुआ,
देखो इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यहीं चलते हैं। अगर मैं बात करूं कितने रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं, तो दोस्तों इसका मतलब हुआ टोटल कितना हो गया, एओ। देखो यहाँ पर टोटल ये कितना हिस्सा हो गया, यहाँ से लेकर ये हो गया फिर अपने पास 2/3 है ना, और ये हिस्सा कितना हो गया, ये हिस्सा हो गया अपने पास 1/3। या फिर ये याद रखना पड़ेगा आपको, क्या लाइन जो मैंने अभी लिखवाई है, सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशो ऑफ 2:1। ये फिर आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो जो एओ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2/3 है ना, यहां पर दिखाई दे रहा है। एओ कितना हो गया, एओ 2/3 है ना, और किसका 2/3, किसका, एडी का। इसको मैं पूरा अच्छे से लिख देता हूं, पहले आप यही याद रखिएगा। ये जो एओ ये पूरी लेंथ, जस्ट मिनट गलत हो गया, हाँ यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए मैं पेन ले लेता हूँ, ये पूरा ये कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक 2/3, और ये कितना हो गया 1/3, ये याद रखना है। फिर तो टोटल कैसे निकालेंगे देखिएगा, अल्टरनेट मेथड यहाँ करता हूँ। ये हमने लिख दिया, टोटल क्या हुआ, इसको ये रेड पेन से आपको विजिबिलिटी थोड़ी कम रहेगी, वाइट ले लेता हूँ। एओ कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ किसका, एडी का, है ना। एओ कितना हो गया 2/3, एडी आप निकाल चुके हो, कहाँ है एडी, ये रहा है एडी। कितना है वैल्यू भाई इसका, √3/2L है ना, √3/2 इंटू L। तो क्या हो रहा है, कुछ कैंसलेशन हो रही है तो कर दो, ये 2 इस 2 को खा जाएगा, तो अपने पास क्या बच जाएगा, अपने पास बच गया AO इक्वल टू √3L डिवाइड बाई 3। तो आप क्या काम करो, √3 से ऐसे कर दो, तो ये कितना हो गया 3L डिवाइडेड बाई 3√3। अब क्या होगा, अब सर ये 3 को खा जाएगा। अब अपने पास भूख लगी थी इसको, इसने इसको खा लिया, तो यहाँ से AO कितना निकल कर आया, L/√3 वही आया जो हमने पहले मेथड से निकाला था। कितना निकाला था पहले मेथड से, देखो दोस्तों पहले मेथड से AO कितना आया था, L/√3। इस मेथड से भी AO कितना आया, L/√3। दोनों मेथड है, सेकंड वाले मेथड से आपको बस याद रखना है क्या, सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशो ऑफ 2:1। अगर आपको ये लाइन याद है, सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशो ऑफ 2:1, तो ये सारा जो झमेला है ये सारा नहीं करना पड़ेगा। बट क्या सर ये यूजफुल नहीं है, बेटा अभी मैथ सीखा ना, कितना जरूरी है। अगर मान लो कोई और सवाल में फंस गया तो फिर तो इसी तरीके से निकालना पड़ेगा ना। मैंने साइन को कैसे न्यूट्रलाइज करा, साइन का यूज क्यों नहीं हो पाया, वो सारा यहाँ पर मैंने डिटेल में आपको बताया है। फिर साइन से काम नहीं चला तो मैं 10 के पास गया, 10 से दोस्ती की, उसने मेरे को आंसर निकाल कर दिया। तो दोस्तों कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती है, उसको हमें समझना पड़ता है, गहराई में जाना पड़ता है। हम गहराई में गए, जब हम समुद्र की गहराई को नापेंगे तभी तो आगे कुछ कर पाएंगे ना। हमने गहराई नापनी है दोस्तों, ऐसे तो बहुत सारा कंटेंट आपके पास में पड़ा होगा, फालतू ज्ञान देने का टाइम ही नहीं अब, है ना। अब समझने का टाइम है, फिजिक्स के अंदर डीप में जाने का टाइम है। अब मैं आपको ऐसा कंटेंट दूंगा आप याद रखोगे, ठीक है। तो यहां से आपको क्या पता चला कि हमें किस तरीके से खेल खेलना है। हमें ट्रिग्नोमेट्री का कैसे यूज करा, यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके L/√3 निकाला, फिर हमने मेथड 2 से बहुत जल्दी से L/√3 निकाल लिया, ठीक है। अब तो सवाल खत्म हो गया, अब सवाल में बचा कुछ नहीं है, ठीक है। अब हल्की फुल्की कैलकुलेशन है, फोर्स निकालनी है, कूलम लॉ से सवाल खत्म हो गया, ठीक है। तो यहां से अब इतना बड़ा सवाल है, ये समझा रहा हूं ना तभी बड़ा लग रहा है, बट इतना बड़ा है नहीं है। इसी सवाल को 3 मेथड से करवाऊंगा, ट्रिक के साथ ऐसे 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 हो जाएगा। सवाल देखते ही आप आंसर बोलोगे, ये आंसर आएगा, ठीक है। बट कंसेप्ट आना जरूरी है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, हमें पता चल गई है डिस्टेंस, हमें मालूम हो गया किसका, AO OB OC का कितना है, L/√3। अब क्या करते हैं, फोर्स निकालते हैं। किसके ऊपर फोर्स निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे इसके ऊपर, किसकी वजह से, A की वजह से। इसके ऊपर जो चार्ज B पर रखा है उसकी वजह से। इसके ऊपर फोर्स निकालेंगे जो चार्ज C पर रखा है। तो A पर कितना चार्ज रखा है भाई, वो आपको पहले ही बताया था, Q1 Q2 Q3, और उसने उसको बोल दिया था Q रखा है। तो इस Q की वजह से इसके ऊपर फोर्स निकालेंगे, इस Q की वजह से फिर इसके ऊपर फोर्स निकालेंगे, इस Q की वजह से फिर इसके ऊपर निकालेंगे। जल्दी जल्दी निकाल देता हूँ, ठीक है, बड़ा आसान है। तो देखिए क्या निकालता हूं, फोर्स लिख देता हूं लैंग्वेज, फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू किस Q की वजह से, स्मॉल q, जो कहां रखा है, एट रख दिया। तो यहां से
इसका नाम रख देते हैं, F1 बोल देते हैं। क्या K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, डिस्टेंस अभी आप निकाल चुके हो कितनी आई है, L/√3 का स्क्वायर। या पहले एक स्टेप और हम लिखते हैं सो दैट आप इसको समझो, तो ये क्या हो जाएगी AO का स्क्वायर, है ना। ये देखो क्या हो जाएगी AO का स्क्वायर या OA का स्क्वायर, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या काम करूँगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से जस्ट ए मिनट, इसको मैं KQ AO का वैल्यू कितना आया, वो आया L/√3, यहाँ रखूँगा, इसका स्क्वायर करूँगा तो ये कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया K। जब स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, Q बटे में L, ये आ गया। इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन मैं पहले ही बता चुका हूँ, देखिए ना, एक बार और बता दीजिए सर, समझो। ये क्या है प्लस का Q, ये क्या है प्लस का Q, दोनों क्या करेंगे, दोनों सेम है, दोनों लड़ेंगे, दोनों के पास सेम पोलैरिटी है। कैसा चार्ज है, प्लस प्लस, प्लस प्लस दुश्मनी, याद रखना, प्लस प्लस दुश्मनी, यहाँ लिख देता हूँ, प्लस प्लस दुश्मनी, है ना। उनके बीच में कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, वो एक दूसरे से लड़ना चाहते हैं, प्लस प्लस दुश्मनी और प्लस माइनस प्यार, ठीक है, ये आपस में प्यार से रहेंगे। तो प्यारे बच्चों ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, इधर इसका डायरेक्शन होगा। अब Q2 कैसा है, Q है प्लस का और ये भी प्लस का है, तो इसका फोर्स का डायरेक्शन इधर रहेगा। ये क्या है स्मॉल q प्लस का और ये कैपिटल Q प्लस का, तो इसका डायरेक्शन इधर रहेगा, है ना। तो मैं डायरेक्शन इनके एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये क्या होगा, ये F1 रहेगा, ये मेरे पास F2 रहेगा और ये मेरे पास F3 रहेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या आई, अलोंग AO, है ना, A से O की तरफ, है ना, A से O की तरफ। तो यहाँ लिख देता हूँ अलोंग AO, ठीक है। यहाँ पर मैं इस पेन से लिखता हूँ, रेड से थोड़ी विजिबिलिटी नहीं आएगी यहाँ पर, है ना, अलोंग AO, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं कुछ, इक्वेशन 3। सिमिलरली B के लिए भी ऐसा होगा और सिमिलरली C के लिए भी ऐसा होगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ सीधा सीधा अब यहाँ पर, है ना। क्यों सेम होगा, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। डिस्टेंस कितनी है, L/√3, तो AO की, OB की और OC की डिस्टेंस कितनी है, L/√3। चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, Q। तो इसका मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, सिमिलरली मैं लिख देता हूँ, सिमिलरली फोर्स ऑन कैपिटल Q, है ना, ड्यू टू स्मॉल q, जो कहां पर रखा है, जो B पर रखा है, क्या आएगा, उसका नाम मैं F2 रख देता हूं, KQ कैपिटल Q। और ये दूरी क्या हो जाएगी अपने पास प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो, अच्छा यहाँ पर L स्क्वायर रहेगा ना, क्योंकि ये रूट कैंसिल हो गए तो L के ऊपर तो स्क्वायर बचा रहेगा ना, ठीक है। ये आ गया। और इसका डायरेक्शन क्या है भाई, इसका डायरेक्शन देखिएगा तो दोस्तों, इसका डायरेक्शन कहाँ है, ऐसे है, मतलब B to O अलोंग BO, है ना, लिख दो डायरेक्ट। ये बताना बहुत जरूरी है दोस्तों, अगर ये नहीं बताओगे तो आपका 0.5 मार्क्स कटेंगे, अलोंग BO, ठीक है। इसको हम 4 बोल देते हैं भाई। ऐसे ही हम क्या करेंगे, सिमिलरली किसके लिए निकालेंगे, फोर्स ऑन कैपिटल Q, जो कहां पर रखा है, ड्यू टू Q एट, कहां पर है, C पर, उसको मैं कुछ बोल देता हूं F3। वो क्या होगा, KQ, वो भी कितना आएगा प्यारे बच्चों, L स्क्वायर आएगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन के लिए देखते हैं, इसका डायरेक्शन समझते हैं। ये है इसका डायरेक्शन, है ना, ये तो ये क्या है, C से O की तरफ, है ना, तो इसको बोल देंगे अलोंग CO, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं अलोंग CO, यहाँ लिख देंगे अलोंग CO। क्लियर है, ये हमको मिल गए, फोर्स का पता चल गया। अब क्या है, तीनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड देखो दोस्तों, ये भी कितना आया K, अच्छा यहाँ पर क्या मिस कर दिया मैंने, ये तो 3, हाँ ये ऊपर 3 गया ना, ये वाला ये रह गया 3 यार, है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सॉरी, बिग सॉरी। यहाँ पर क्या आएगा 3, है ना, 3, कौन सा 3 आएगा, क्योंकि डिस्टेंस कितनी है, L/√3 है ना, तो √3 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से रूट कैंसिल हो जाएगा और 3 कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। सॉरी बिग सॉरी, है ना। यहाँ पर प्यारे बच्चों मैं 3 लिखना भूल गया था, माफ करना, ये मैंने जल्दी ही गलती पकड़ी गई तो बहुत बढ़िया रहा, नहीं तो सारे सवाल पे रायता फैल जाता, ठीक है ना। तो याद रखना ये कैसे आया, ठीक है ना, ये मैंने कैलकुलेशन यहाँ की है ना, सेम कैलकुलेशन यहाँ पर हुई है, ठीक है। तो अब क्या काम करते हैं, देखिएगा, K3QQ डिवाइड बाई L स्क्वायर, 3KQQ डिवाइड बाई L स्क्वायर, यहाँ पर भी 3KQQ डिवाइड बाई L स्क्वायर, तीनों सेम है भाई, ये तो
इसका मतलब मैं क्यों रायता फैलाऊं? फिर मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं क्या, देखिएगा ध्यान से, इधर चलते हैं। यहां पर मैं क्या लिखूं? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो अलग है ना, मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, ठीक है। तो मैं मैग्नीट्यूड लिख देता हूं F1, यहां पर F2, यहां पर F3, F मान लेता हूं मैग्नीट्यूड, सीधा सीधा। तो यहां पर अब जो ये वाला हिस्सा है ना, कौन से वाला हिस्सा, ध्यान से समझना, इस वाले हिस्से को मैं बाहर निकाल रहा हूं। बाहर निकाल रहा हूं सर, कैसे? देखो, मैं ये डायग्राम ना बाहर लेकर आ रहा हूं नेक्स्ट वाले पेज पर। देखो यहां पर बहुत शानदार डायग्राम आया है, समझना, ठीक है। इसको थोड़ा यहां करते हैं, और एक ये ऐसे आया है, यही आया ना, जस्ट ए मिनट, इसको ऐसे, ठीक है। ये अब समझो, यहां पर ये मेरे पास क्या है दोस्तों, F1 है, ये मेरे पास क्या था, F2 था, और ये मेरे पास क्या था, F3 था। ऐसे ही था ना, एक बार चेक कर लेते हैं, गलत ना हो जाए। हाँ ऐसे ही था, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर देखो, वैसे तो ये सीधा सीधा यहां पर क्लियरली विजिबल है, क्या, समझ लो आप एक बार। अगर कोई डाउट रहे तो फिर मैं उसका भी तरीका आपको बताता हूं। ये एंगल 120 डिग्री है, विजिबिलिटी है ना, इसको विजिबिलिटी के लिए मैं इसको पिंक पेन से ड्रॉ करता हूं ना, ठीक है। ये कितने डिग्री का है भाई, ये 120 डिग्री का है। ये भी कितने का है, ये भी 120 डिग्री का है, और ये भी कितने डिग्री का है, 120। अब आप कहेंगे सर ये तो तुक्का है ना, आपको कैसे पता चला 120 का है? नहीं, तुक्का नहीं है, कैलकुलेशन बोल रही है। सर हमें तो नहीं पता ना, ठीक है, चलो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। एक्चुअल में क्या कहानी है, वो कहानी समझो। मेरे पास ये ट्रायंगल है ना, इसको, ये ट्रायंगल, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देंगे ना, सो दैट मजा आए पढ़ने में यार, है ना। तो एक साइड ये ले लेते हैं, ये कर दिया, ठीक है, ये मिल गई। यहां पर क्या था, ये था A, ये था B, ये था C, और क्या काम करते हैं, ये पूरा आप समझना यार, ये है ना, पूरा एग्जैक्ट है ये डायग्राम, है ना, अभी हाथ से नहीं बना है। तो ये D है, ठीक है। ये कितना है यहाँ पर, ये हो गया अपने पास D, इसको लिख देता हूँ, ये हो गया अपने पास D, ठीक है। ये पूरा कितना था भाई, पूरा तो ये L था, है ना, और ये कितना हो जाएगा, ये हो गया L/2, और ये भी कितना हो गया, L/, अभी देखने से नहीं लग रहा है, बट ये मैं कहानी पिछले डायग्राम में बता चुका हूं। अब तो मैं आपको एंगल बता रहा हूं ना, एंगल 120 कैसे आया, ये चीज समझनी जरूरी है, बच्चों को पता ही नहीं रहता एंगल कैसे है ना। तो यहां लिख देता हूं मैं पहले क्या, टू फाइंड एंगल बिटवीन F1 F2। तो क्या हुआ, कहानी समझो ध्यान से। यहां पर अब मैं क्या काम करता हूं, डायरेक्शन बना लेता हूं ना, ये क्यों था, यहां से ऐसे फोर्स लगी, एक फोर्स ऐसे लगी, एक फोर्स ऐसे लगी, यही लग रही थी, है ना, बिल्कुल सर, ये ऐसे लग रही थी। इसका नाम F1 है, इसका नाम F2 है, इसका नाम F3 है। ये एंगल कितना था, ये था 30 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री। तो दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं कुछ y बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, y। तो ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं उनका टोटल सम कितना होता है, 180 डिग्री, बिल्कुल सर। तो यहां से हमको क्या मिल गया, 30 + 90 + y इक्वल टू कितना हो गया, 180। तो यहां से कितना मिल गया, ये मिल गया मेरे को 120 + y, है ना, इक्वल टू 180। तो y कितना आ गया, 180 - 120, तो y कितना मिल गया, 60 मिल गया। प्यारे बच्चों अब पता किसका लगाना है, पता तो सर हमें इसका लगाना है ना, ये इसका पता लगाना है, बिल्कुल पता लगाना है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर समझने की चीज देखो क्या है, ये जो एंगल है जो अभी मैं बात करूंगा, ये वाला एंगल यहां से यहां तक, ये कितने का हुआ, 180, ठीक है ना।
कितने का हुआ, 180 का हुआ ना। पूरा ये एंगल की मैं बात करूँ तो जहाँ ये रेड पेन मैंने चलाया है ये, है ना, बिल्कुल सर ये 180 का है। बट हमें तो कौन सा चाहिए, हमें तो ये चाहिए ना F1 और F2 के बीच में ये जो एंगल है ये वाला, ये कैसे आएगा फिर समझो। ये मैं जानता हूँ ये कितना है, ये पूरा है 180, बट मेरे को कौन सा चाहिए, मेरे को चाहिए पिंक पिंक, है ना। कौन सा पिंक पिंक, ये वाला मेरे को तो ये वाला चाहिए, ये वाला। ठीक है सर, इसको कैसे निकाले, तो देखो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं कुछ टाइम के लिए बोल देता हूँ x, तो y प्लस एक्स कितने बराबर हुआ, 180 के बराबर हुआ। कैसे सर, क्योंकि पूरा क्या है, पूरा तो 180 है, तो यहाँ से y जमा में x किसके बराबर हो गया, 180 के बराबर हो गया। y कितना निकाल चुके हो आप लोग, 60, है ना, कितना निकाल चुके हो आप लोग, 60 प्लस x इक्वल टू 180, तो x यहाँ से कितना आ गया, 120। देखा, हो गया। लीनियर पेयर से भी आप सीधा सीधा समझ सकते थे ना। यहाँ पर ये कितना है, ये 100 पूरा 180 था, तो मैंने y प्लस एक्स किसके बराबर कर दिया, 180 के बराबर कर दिया, और मेरे से यहाँ से कितना मिल गया, 120। कहानी खत्म। तो ऐसे ही सभी के बीच में निकाल सकते हो। ये थी कैसे मैंने एंगल फाइंड करा, आना चाहिए। नीट के स्टूडेंट को यहाँ बहुत दिक्कत आती है, तो मैंने ये करके आपको बता दिया। तो यहाँ से अब मेरे को क्या सीखने को मिला, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम कौन कौन सी इक्वेशन, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, है ना। यहाँ लिखते हैं, जस्ट अ मिनट, फ्रॉम थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ एंगल बिटवीन F1 एंड F2 कितना आया भाई बताओ, 120 डिग्री। सर कैसे आया, ये पड़ा है आपके सामने खेल। बिटवीन F2 एंड F3, F2 एंड F3 120, F3 और F1 120, है ना। ये एंगल बिटवीन निकाल दिए मैंने, बस काम खत्म हो गया। अब क्या काम खत्म हो गया, तो प्यारे बच्चों नाउ अब हम रिजल्टेंट निकालते हैं। किस किस का, देखो मेरे पास कहानी देखो। अब मैं क्या काम करता हूं समझना, यहां क्या काम करता हूं, रिजल्टेंट निकालता हूं किस किस का, F2 का और F3 का। इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा, आएगा तो कहीं ऊपर, ये बात तो पक्का है। कैसे करना है देखो, समझो इस चीज को। यहां पर मैं क्या काम करता हूं, डायग्राम लेता हूं बढ़िया मस्त एकदम। ये हुआ मेरे पास F1, ये एक, ये F3। यहाँ इसको थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ ना, स्पेस में बना लेता हूँ, जगह है अपने पास बढ़िया एकदम, है ना। ये मजेदार नहीं बन रहा है, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं ना, ये अब बढ़िया बात है ना। ये अब देखो इसका मैग्नीट्यूड में बराबर बराबर कर देता हूँ थोड़ा, ये ऐसे, सो दैट फीलिंग आए, है ना। ये हो गया प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर क्या झमेला है देखो, ये मेरे पास हो गया क्या, F1, ये मेरे पास क्या हो गया, F2, और ये मेरे पास क्या हो गया, F3। एंगल तो आपको बता दिया मैंने कितने कितने डिग्री का है, तीनों के बीच में 120। F2 और F3 का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। इसको हम बना लेते हैं, ये मान लो रिजल्टेंट आया पिंक पिंक, है ना, ये रिजल्टेंट आया, ठीक है। तो इसको ऐसे मैं कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा बढ़िया नहीं लग रहा है, बट आपको ऐसे फील लेना पड़ेगा यार इसका, है ना। इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं क्या नीचे की तरफ, अगर होता हो तो ये देखता हूँ, अगर हुआ तो इसको मैं नीचे की तरफ कर देता हूँ। फिर तो अगर ये हुआ तो नहीं हो रहा है यार, है ना, सारा सवाल खराब हो जाएगा। तो इसको क्या करें, अब क्या करें, अगले पेज पर लेकर चले क्या। तो यहाँ पर इसको मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ यहाँ पर ड्रॉ करने की प्यारे बच्चों, है ना। यहाँ पर क्या हुआ, ये अपना हो गया F1। अरे भाई साहब सारी कार्रवाई आज ही होगी क्या यार, ये हो गया अपने पास F1, है ना, और ये हो गया अपने पास F2, और ये हो गया F3, है ना। थोड़ा छोटा बना लिया है, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों ये हुआ F1, ये हुआ F2, और ये हुआ F3। एंगल बता दिए 120 डिग्री का।
रिजल्टेंट कहाँ आएगा, रिजल्टेंट तो कहीं ऊपर ही आएगा, बिल्कुल आएगा ऊपर, है ना। F2 और F3 का रिजल्टेंट तो यहाँ आएगा सर। क्यों? क्योंकि एंगल कितना है 120 डिग्री, मैग्नीट्यूड कितना है Q, तो क्या आएगा वो रिजल्टेंट वो तो मैं बता दूंगा, लगभग ऐसा कुछ आपको फील आएगा, बिल्कुल आएगा सर। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, इसको कुछ नाम दे देते हैं, ये रिजल्टेंट R है ना, क्या नाम देते हैं इसको, कुछ रिजल्टेंट नाम दे देते हैं R। भाई ये चल क्यों नहीं रहा है, क्या दिक्कत है इसको, है ना। देखते हैं ये R, अब इस R की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। नाउ रिजल्टेंट बिटवीन F2 एंड F3 निकालते हैं, ठीक है। एंगल कितना है लिखूं क्या यहाँ पर भी, ये लिख देता हूँ 120 डिग्री, 120 डिग्री, और ये भी कितना हुआ 120 डिग्री। कैसे आया सर, ये तो हमें पता ही नहीं चला। भाई देखो अभी कैलकुलेशन समझाई थी, उसको एक बार बैक करके देखो वीडियो को, समझ में आएगी, ठीक है। तो रिजल्टेंट यहाँ निकालते हैं। नाउ विजिबिलिटी के लिए हमें व्हाइट पेन चाहिए होगा ना। नाउ रिजल्टेंट किस के बीच में रिजल्टेंट निकाल रहे हैं भाई, हम F2 एंड F3 के बीच में निकाल रहे हैं। रिजल्टेंट निकालने का तरीका वो अपना पुराना मेथड जो हमने सदियों पहले सीखा था, क्या, पैरेललोग्राम, R इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, है ना। वो वही मेथड लगाएंगे। यहाँ पर क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कोस थीटा। और जैसा आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, अभी मैग्नीट्यूड क्या आया है सभी का मैग्नीट्यूड क्या आया था, सेम। तो ए और बी क्या हो गई, एफ हो गई, राइट ना। तो यहाँ लिख देते हैं क्या, अगर आप चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो, पहले मैं F2 की फॉर्म में ही लिख देता हूँ, F2 स्क्वायर F3 स्क्वायर प्लस 2F2 F3 कोस कितना 120 डिग्री। कैसे आया भाई, कैसे आया, अभी ये देखो कैसे आया, ऐसे आया है वो, है ना। समझो एक बार इस चीज़ों को यार प्यार से, है ना। कोस 120 का वैल्यू अब नहीं तुमको पता होगा, है ना, तुम बहुत पढ़कर आए हो ना +1 में, तो वो सारा मेरे को लगता है वो बहुत अच्छे से पढ़कर आए होंगे। कहाँ पढ़ा सर, कुछ पढ़ा नहीं है, बर्बाद कर दिया है एकदम, है ना। तो याद रखना कोस 120 का वैल्यू -½ होता है, तो यहाँ से इसको रख दो। और क्या हमें मिला है, हमें क्या मिला है भाई, F1 का मैग्नीट्यूड, F2 का मैग्नीट्यूड, F3 का मैग्नीट्यूड, ये सभी क्या आए हैं, बराबर आए हैं, इसको हमने F लेट कर लिया है। तो यहाँ पर इसको रख दो यार, अब बस काम खत्म। F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F कोस 120 का वैल्यू मैंने रख दिया यहाँ पर -½ है ना, ये रख दिया मैंने -½ कुछ कट पिट रहा है, काट दो यार, ये 2 को खा जाएगा, और क्या था, है ना। अब तो मैथ रह गई है यार, फिजिक्स तो खत्म हो गई है। F क्या हो गया 2F स्क्वायर, यहाँ से क्या मिल गया -F स्क्वायर, यही मिलेगा। तो यहाँ से आपको R कितना मिल गया प्यारे बच्चों, R मिल गया F स्क्वायर। अब ये क्या करेगा, ये इसको खा जाएगा, है ना, खा गया। तो यहाँ से R किसके बराबर मिल गया आपको, F के बराबर मिल गया। याद रहेगा कितनी क्वेश्चन हो गई थी, कितने निकाल ली थी, 5 निकाल ली थी। छठवीं इसका नाम रख दो, और क्या था, इसको छठवां बोल दो। R किसके बराबर हो गया, F के बराबर हो गया प्यारे बच्चों। सर 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 क्या मतलब हुआ, तो यहाँ से इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, जो ये R आया इसका वैल्यू कितना मिल गया, F मिल गया, ठीक है। और F1, अब देखो आगे चलते हैं, यहाँ चलते हैं, अब यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं मस्त वाला एकदम, है ना। देखिएगा यहाँ पर ये हो गया F1, ये हो गया F2, और ये हो गया अपना F3, ठीक है। इनको मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ एडजस्ट, है ना। एडजस्ट तो ज़िंदगी में करना ही आना चाहिए, अगर एडजस्ट नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा ज़िंदगी का, है ना। ज़िंदगी बहुत परेशान करेगी फिर। सर फिजिक्स तो वैसे भी अभी परेशान कर रही है, कोई बात नहीं, अब परेशान नहीं करेगी ना, अब हम आपके साथ आ गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर F1 F2 F3 आ गया प्यारे बच्चों, ठीक है सर, आ गया। यहाँ से हमने क्या देखा था, हमने देखा था सर इसका रिजल्टेंट, बिल्कुल देखा था आपने, सही देखा था एकदम। इसका रिजल्टेंट कुछ यहाँ पर आ रहा था गुरुदेव, बिल्कुल आ रहा था, है ना, ये रिजल्टेंट आ रहा था, ये आया था, ठीक है, बिल्कुल सर। यहाँ से सर ये जो R आया इसका वैल्यू कितना मिल गया, इसका वैल्यू हमको मिला, ये R की वैल्यू, ये R माना था, इसका रिजल्टेंट कितना F। और आप क्या जाने हैं, हमने पहचान कर ली थी क्या सर, F1 F2 F3 कि किसके बराबर है, F। अगर इनके मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो, है ना, F के बराबर था, बिल्कुल था सर। तो ये F1 किसके बराबर हो गया, F के बराबर हो गया। सर ये क्या हुआ फिर, ये तो एकदम से भोकाल हो गया। हाँ,
खोदा पहाड़ निकली चुईया, मतलब सर देखो क्या मतलब हुआ, ये देखो 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 प्यारे बच्चों, डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम एकदम, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या मिल गया, और इसको पिंक पिंक से बना देते हैं ना, पिंक कलर आपको अच्छा लगता होगा ना सभी को। यहाँ से क्या हुआ, ये हो गया एफ, है ना। रिजल्टेंट, ये किसका रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है, यहाँ लिख देता हूं रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3, बिल्कुल। और ये क्या है भाई, ये तो हमने F निकाला है, इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 180 डिग्री। और यहाँ पर क्या रखा है, यहाँ पर रखा है कैपिटल Q। ये F जो ये फोर्स आई, तो ये तो दोनों आपस में क्या कर गए, ये तो कैंसल कर गए, है ना। कितना आंसर आ गया, 0, क्योंकि एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या कर गया 0, है ना। ये तो फिजिक्स ने बताया। सर मैथ भी करके, मैथ भी ऐसे ही बोल रहा है क्या, यस मैथ भी ऐसे ही बोल रहा है। कैसा बोल रहा है देखो, यहाँ पर इसको मैं आगे करता हूँ, यहाँ पर इसको चलिए आगे करते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ R इक्वल टू F हो गया, ये देखिएगा R किसके बराबर हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, ये किस क्या है, R तो था, ये देखिए R इक्वल टू F, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंगल बिटवीन क्या R एंड F इज 180 डिग्री, 180 डिग्री, बिल्कुल सर। यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, क्या कौन सा फॉर्मूला, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, याद रखो, R स्क्वायर F स्क्वायर 2 इंटू R इंटू F कोस 180। अब F कितना निकाला था भाई, F तो सर सॉरी R तो हमने क्या निकाला था सर, F निकाला, तो यहाँ भी रख दो F स्क्वायर 2F कोस 180 का वैल्यू सर बता दो ना, ये हमें पता नहीं है, ठीक है लिख लो यार, याद रखो कोस 180 -1 होता है, ठीक है। F यहाँ से कितना मिल गया, 2F स्क्वायर माइनस ये वाला 2, यहाँ 2F स्क्वायर गया काम से, ये तो गया काम से। F कितना आ गया दोस्तों, कितना आया F आ गया 0, ठीक है। तो क्या मिला, 100 लिख देता हूं बढ़िया अक्षरों में, नेट फोर्स ऑन Q इज 0। सर देखा, ये तो मैं बोल रहा, खोदा पहाड़ निकली चुया, इतना सारा कैलकुलेशन करवा दिया, आंसर कितना आया 0, है ना। कोई बात नहीं, मेहनत तो की, उस मेहनत का फायदा भी हुआ, सीखा, मैथमेटिक्स सीखा, फिजिक्स सीखा, हर एक कंसेप्ट जाना, कैसे टी रेशो यूज करते हैं, कैसे सेंट्रोइड के साथ कहानी होती है, क्या क्या चीजें होती है, वो सारा हमने अच्छे से सीखा। इसी सवाल का कल बहुत बढ़िया 3 मेथड से सॉल्यूशन करूंगा, आंसर ऐसे ऐसे आ जाएगा, इतने लंबे इतनी देर में तो ऐसे हो जाएगा सवाल खत्म में एकदम भन्नाट, ठीक है, 0 आंसर आएगा। 3 मेथड बताता हूँ कल इसके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुशी से रहिएगा, मोहब्बत से रहिएगा, है ना, अपना पढ़ाई करिएगा जबरदस्त तरीके से। तो कल मिलते हैं प्यारे बच्चों, जय हिंद।